1,000 रुपया लाडली बेटी के खाते में जाता है तो कितनी बेटी हमारे पूरे भारत में, कितना खर्चा आता है। उसके बाद विधवा पेंशन 10,000 आदमी को राशन दिया तो मेरे हाथ खड़े हो गए। 10,000 आदमी क्या होता है। मैंने राशन दिया तो बड़े मुश्किल से मैंने 3 दिन, शनिवार, एतवार, सोमवार को 3 दिन मैंने अपने पलवाल ब्लॉक में जनता को राशन दिया, 10,000 आदमी को, तो मेरे हाथ खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 10,000 सिख ईसाई सब मिलकर अपने भारत को बचाएं। बाहर के लोग कौन होते हैं। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेजबान सजाद। जिस तरह देखा जाए पिछले 2019 में 5 अगस्त 2019 में 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अगर क्या बदलाव लाएंगे इसके अंदर और किस तरह की डेवलपमेंट करवाएंगे। आज हमारे साथ बाबा चंचल जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 370 हटाने के बाद किस तरह की डेवलपमेंट करवाएगी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। बाबू जी, स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। बाबू जी, जब 5 अगस्त 2019 में 370 हटाया गया, 35 ये हटाया गया, लेकिन उसके बाद क्या बदलाव लाएगी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और किस तरह से डेवलपमेंट करवाएगी। सर, जो जम्मू कश्मीर में पहले नंबर तो जब बीजेपी सरकार आई है, जो बीजेपी ने काम किया है जम्मू कश्मीर में, इतना काम पिछली 70 साल की कोई भी सरकार नहीं कर सकी। मैं एक एक काम आपको गिन के दिखाऊंगा। अगर काम की बात है तो मैं काम की बात आपको गिन के बताता हूं। पहले नंबर तो हमारा रिंग रोड बनाया गया जम्मू कश्मीर में, जिसका पता ही नहीं कितना पैसा लग चुका है। 200 फुट इसकी चौड़ाई है और रिंग रोड लगभग तैयार हो चुका है। जम्मू में भी जो बन रहा है, कश्मीर में भी जो बन रहा है। उसके बाद 4 बाई रोड, जिस पर हमारे लाखों जनता के परिवार खत्म हो चुके हैं एक्सीडेंट से। जम्मू से लेकर पुंछ तक 4 बाई रोड का काम जो है लगभग शुरू हो चुका है और लगभग रोड तैयार होता जा रहा है। यह भी पूरी दुनिया जानती है, ये झूठ वाली कोई तो बात है नहीं। इस पर भी कितना खर्च आएगा, जो विरोधी पार्टी हैं ये टोटल भी नहीं मार सकते इन दोनों रोडों का, इतना पैसा दे चुकी है गवर्नमेंट। कांग्रेस के दौरान 24,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया तो लोग तौबा तौबा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया गया। जब कश्मीर में पानी की बाढ़ आई, लोग डूब रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने दिन खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा पहले बर्ड फोर्स के जवानों को, कश्मीर की जनता को बचाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, एक भी आदमी, एक भी जनता का नुकसान नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बर्ड फोर्स के जवान लगाकर दिन रात कश्मीरियों को बचाया गया। यह कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जम्मू में एम्स दिया गया। उसके बाद रियासी में पूरे वर्ल्ड का बड़ा पुल जो बनाया गया वो हमारे जम्मू कश्मीर में रियासी में बनाया गया। कितना पैसा उसमें लगा होगा, जो पूरे वर्ल्ड में बड़ा पुल है। छोटे मोटे कितने ब्रिज बना दिए हैं, कितने रोड बना दिए हैं बीजेपी पार्टी ने, ये हम सोच नहीं सकते। घर घर शौचालय दिए गए। आप जरा कि सोचो, एक घर को शौचालय देना हो तो जहां करोड़ों लोग हो, करोड़ों शौचालयों का कितना खर्चा आता है। घर घर लोगों को सिलेंडर दिए गए, कितना खर्चा आता है। लाडली बेटी की स्कीम चलाई, 1,000 रुपया लाडली बेटी के खाते में जाता है तो कितनी बेटी हमारे पूरे भारत में, कितना खर्चा आता है। उसके बाद विधवा पेंशन दी गई, बढ़ाई गई। उसके बाद किसानों के खाते में पैसे डालेगी, हर किसान के खाते में पैसे डालेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद जो जुल्म हमारे पिछले 70 साल के हमारे जम्मू कश्मीर पर जो जुल्म होते थे, उन जुल्मों को खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बीजेपी सरकार ने, पार्टी प्रेसिडेंट धर्मेंद्र राणा जी ने क्या क्या किया वो भी मैं बताना चाहता हूं। आज मैं मुट्ठी भर जो जनता को भड़काने वाले लोग हैं या देशद्रोही हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज वो पत्थरबाज कहां हैं, जिन पत्थरबाजों ने
हमारे 2000 जवान को जख्मी किया गया, पत्थर मारे गए, बेइज्जत किया गया। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बेल्ट फोर्स के जवान थे जो हमारे सिर का ताज थे। वो आज पत्थरबाज कहां हैं? उसके बाद मिलिटेंटों को पाला जाता था, कश्मीर में पकड़कर जेल में पजाया जाता था। जेल में इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, इनको बकरे खिलाए जाते थे, इनको मुर्गे खिलाए जाते थे। आज बीजेपी पार्टी ने फैसला लिया है, भाई मिलिटेंटों को गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, जम यात्रा भेज दो, इनको गोली खिलाओ। गोली के बिना आज इनको मुर्गा बकरा नहीं मिलता। ये काम किया है बीजेपी ने। देशद्रोहियों को दड़ा दड़ा कर मारा है बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने। इंडिया आर्मी को नंबर 1 बनाया है बीजेपी पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बॉर्डर पर, पहले प्रधानमंत्री बॉर्डरों पर नहीं जाते थे, कब दुश्मन देश की गोली आ जाए कहीं कहीं हमें ना मार दे, कभी भी बॉर्डरों पर खड़े नहीं होते थे। आज राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी हर बॉर्डर पर बेल्ट फोर्स को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और बेल्ट फोर्स के जवानों को मठियाई खिलाते हैं, बेल्ट फोर्स के जवानों का हौसला बढ़ाते हैं, बेल्ट फोर्स के जवानों को हथियार, बारूद, आजाद, बड़ी बढ़िया गन्ने खरीद कर दी गई हैं। आज चीन, जहां पाकिस्तान, आज दोनों देश मिलकर भी हमारे साथ युद्ध करे तो हमारी इंडिया आर्मी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है दोनों देशों को। ये काम किया है बीजेपी पार्टी ने। बाबूजी, जब 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर यूटी को कन्वर्ट में किया गया और उसके बाद जो आम जनता है जम्मू कश्मीर की काफी नाराज है बीजेपी से, वो क्या इश्यू है? उसमें चंद लोग हैं जिन लोगों की दुकानें बंद हुई हैं, चंद लोग हैं भड़काने वाले। आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ पड़ी, लोग पानी में डूबे, कश्मीर पानी में डूबा, बाहर लोग पानी में डूबे। कितना खर्चा गवर्नमेंट ने लोगों को सेटल करने के लिए, राशन देने के लिए कितना खर्चा आया। उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो कोरोना की मारोमारी चली और हमारे देश पर बीमारी फैलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को बचाने का काम किया है और पहले अमेरिका या बाहरले देश कोई टीका बनाते थे तो हमारे देश में 20 साल के बाद पहुंचता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी बीजेपी सरकार ने ऐसा टीका तैयार किया है जो सब देशों से पहले टीका तैयार करके अपनी जनता को बचाया है। बाहरले जो देश हैं, इनकी जनता 100-125 करोड़ जनता का देश है, हमारी 135 करोड़ देश की आबादी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी देश का आदमी नुकसान नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना खर्च किया, जो टीके बनाए, दवाई बनाई कोरोना बीमारी के लिए। आज तीसरी लहर का भी उसने टीका जो है तैयार कर दिया है। और मैं इसके बाद यह बताना चाहता हूं, 80,000 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया गया। कितना खर्चा आया होगा? मैंने 10,000 आदमी को राशन दिया तो मेरे हाथ खड़े हो गए। 10,000 आदमी क्या होता है? मैंने राशन दिया तो बड़े मुश्किल से मैंने 3 दिन, शनिवार, एतवार, सोमवार को 3 दिन मैंने अपने पुलवाल ब्लॉक में जनता को राशन दिया, 10,000 आदमी को, तो मेरे हाथ खड़े हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 80,000 करोड़ आदमी को राशन दिया तो कितना खर्चा आया होगा? मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ जनता को भड़काने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो देशद्रोहियों का साथ देते हैं। मुझे 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 ये बताइए, आप पहले मुझे ये बताइए, पिछले 70 साल के हमारे लाखों नौजवानों के बलिदान लगे हैं। मैं देशद्रोहियों को पूछना चाहता हूं, जो लोगों को भड़काने वाले लोग हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या आप में खून है या पानी? कितने नौजवानों ने हमारे बलिदान दिए हैं? क्या जिन लोगों ने हमारे नौजवानों के बलिदान लगाए हैं, हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए? जो पाकिस्तान के गुण गाएं, क्या हमें उनका साथ देना चाहिए? जो पत्थरबाजों का साथ दें, क्या हमें उनका साथ देना चाहिए? जो मिलिटेंटों का साथ दें, क्या हमें उनको साथ देना चाहिए? जो नशे की मुहिम चलाएं, क्या हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए? ये कैसे लोग हैं?
मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों को, देश को बचाना जरूरी है आज की डेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए इन लोगों ने, नहीं कि देश के दो टुकड़े होंगे। तो जी एक तरफ देखा जाए बीएसएफ सीआईएसएफ के लड़कों की बात करें अगर, वो भी आपके रविंद्र राणा साहब ने कहा था कि उनके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन आज तक ने उनके बारे में भाई नौकरी आज नहीं तो साल के बाद मिलेगी, मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन आप ये मुझे बताओ, जब राम भगवान हवन करते थे उसमें बड़े बड़े राज के ऊपर से हड्डियां फेंकते थे भाई ये हवन कामयाब ना हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल हुआ, टोटली 7 साल, पहले मैं पूछना चाहता हूं इन देशद्रोहियों को, या मुट्ठी भर उन लोगों को जो जनता को भड़का रहे हैं, पहले उन लोगों को साफ मांगो जो 10-70 साल जिन लोगों ने राज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 साल के आए हुए हैं, ये बार बार साहब की बात करते हैं। पहले देश बचाना चाहिए, देश, नहीं तो देश में कत्लेआम होगा। देश को बचाना चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर देश को बचाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान कत्लेआम कराएगा हमारे भारत में। जब मुझे बताइए रोहिंग्या कहां से आए हुए हैं? जब बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या, बाहर के पाकिस्तान से बाहर के लोग जो आ रहे हैं हमारे भारत में, इसका वजह क्या है? सिर्फ भारत के 2 टुकड़े करने। अगर भारत के 2 टुकड़े हो गए तो कितना कत्लेआम होगा आपको पता है? जनता खत्म हो जाएगी, कत्लेआम होगा। क्यों नहीं हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर अपने भारत को बचाएं? बाहर के लोग कौन होते हैं जो हमारे देश में आए? क्यों आने दे हम इन लोगों को देश में? देश में धांधली मच जाएगी। देश को बचाना जरूरी है। अगर देश ने ना बचा तो लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी, तो लोगों को महंगाई भी इनको दिखाई देगी। मेरा सवाल ये था बीएसएफ और सीआईएसएफ लड़कों के लिए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 90 दिन मैं बात किसकी बात कर रहा हूं? आप भी उनसे मिलने गए थे, रविंद्र राणा साहब की तरफ से कहा गया मैंने था कहा कि मैंने बात कहा है, मैंने आवाज उठाई थी नौजवानों की, दिल्ली वालों को पक्का किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, नौजवानों के बारे में सोचा जाए, नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। मैं नौजवानों के साथ हूं, ये बात नहीं है भाई मैं नौजवानों के साथ नहीं हूं, मैं नौजवानों के साथ हूं। लेकिन कहने का मतलब ये है, पहले यार हमारा एक कच्चा मकान है वो टूट जाता है, उसको बनाने के लिए हमें टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी बीजेपी, अभी इलेक्शन होने वाली है, बीजेपी की सरकार जम्मू में आती है, हर आदमी को नौकरी मिलेगी, हर आदमी के लिए चार्ट बन रहा है, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? तो जो आपने डीडीसी इलेक्शन लड़ी है ब्लॉक बलवाल के अंदर, अगर बैकवर्ड एरिया की बात करें, किस तरह से 370 टूटने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट करवाई गई? गांव की बात करें अगर देखा जाए, इस समय कहीं ना कहीं देखा जाए पानी और बिजली की काफी ज्यादा दिक्कत है, रास्तों की काफी ज्यादा अभी बीजेपी पार्टी ने वो काम किया है जो जरूरी था। पहले बीजेपी पार्टी ने वो काम किया जो जरूरी था। मिलीडेंटों की मूव को खत्म करना जरूरी था, पत्थरबाजों को खत्म करना जरूरी था, रास्ते बंद करके रखे हुए थे इन लोगों ने बेल्ट फोर्स के जवानों के। और पाकिस्तान पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब जानते हो किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो जरूरी था। जो देशद्रोही का काम कर रहे थे हुर्रियत के लीडर, पिछले 70 साल का इनको किसी ने हाथ नहीं डाला, गवर्नमेंट को खाया, इनको उठा के जेल में ठोकना जरूरी था। और उसके बाद हमारे दरबार मूव होते थे कश्मीर को, कई 1000 करोड़ हमारा खर्चा आता तो कम था, खप जाता था, कहां जाता था पता नहीं लगता था। आज दरबार वो मूव हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने, पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने और गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया है, जम्मू के दरबार जम्मू में रहेंगे, कश्मीर के दरबार कश्मीर में रहेंगे। जो कई 1000 करोड़ रुपया जो खर्चा आता था वो जनता पर लगाया जाएगा, वो जनता पर लगाया जाएगा। 5 अगस्त आज, क्या इस मौके पे क्या कहना चाहोगे आप? सर इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूं, मैं अपनी जनता के आगे अपील करता हूं, आज जगह जगह ये जन्मदिन बनाया जाए। आज बीजेपी पार्टी ने जो आज के दिन ये फैसला लिया था, जहां जो कानून लागू करने का फैसला लिया जम्मू कश्मीर पर, यह बहुत अच्छा दिन था। आज जगह जगह लोगों ने इसका जन्मदिन बनाना चाहिए और बीजेपी पार्टी को बधाई देनी चाहिए। जो काला दिन बनाने वाले लोग हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान की खाते हो या पाकिस्तान की खाते हो? आप जनता के लिए जीते हो या अपनी कुर्सी के लिए जीते हो? मैं जनता के आगे अपील करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, अपने देश को बचाओ।
नहीं तो देश के दो टुकड़े होने वाले हैं। ये लोग देशद्रोही लोग, जा काला दिन बनाने वाले लोग, जा मुट्ठी भर वो लोग जो जनता को भड़काने वाले हैं, ये देश के दो टुकड़े कराकर ही छोड़ेंगे। मैं चाहता हूं अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, अगर हम लोगों ने देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। जिस तरह हमने बाबा चंचल जी से बात की, खासकर 5 अगस्त 2019 को जो 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, क्या बदलाव लाए गए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और किस तरह से काम करवाए गए। इस तरह देखते रहे सप्लाई न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।